चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन्स। आयन्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में समझना है आज के इस वीडियो लेसन्स में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सिखाऊंगा, बहुत इजी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको पता है अबव प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे अबव प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को बताया था 1s, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं 2p, ठीक है, 3s, 3s के बाद 3p आता है, 3p के बाद क्या आता है 3d, ठीक है। इसके बाद 4s, 4s के बाद आता है 4p, इसके बाद आता है 4d, इसके बाद आएंगे 4f। ये हमने सीखा था, ठीक है। तो 5s इस तरीके से 5p आएंगे, 5d आएंगे, इस तरीके से 5f आएंगे। तो यहाँ पे 6s और 6p और 6d, नीचे लिखूंगा मैं 7s और 7p। अब इसको डायगोनली कट करने हैं, ठीक है। और डायगोनली इन सबको कट कर दो। जैसे मैं इसको करता हूँ, ये इस तरीके से कट हो गया, ठीक है। ये कट करते हैं हम। तो ये तो बनाना सबको आना चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए। और इसको हमने बताया भी था आप लोगों को, इसका नाम साइमन एरे है, ठीक है। साइमन एरे हम कहते हैं इसको, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे देखो, तो ये हमको एनर्जी वाइज डिफरेंट सबशेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने हैं इसके बारे में बताता है ये, ठीक है, ये डायग्राम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा समझेंगे। देखो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस पे सब शेल्स कुछ जो है कम्प्लीटली फिलअप हो जाते हैं। जैसे देखो अगर हम हीलियम की बात करें, नोबल गैस में फर्स्ट एलिमेंट हीलियम आता है, ठीक है, हीलियम। तो हीलियम की कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक। इस तरीके से लिखूंगा एटॉमिक नंबर 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, ठीक। इसके बाद नियॉन आता है, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर नियॉन की जो है वो कितना है 10, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, मीन्स 2p। और सबशेल जो है नियॉन पे 2p सबशेल बिल्कुल कम्प्लीटली फिलअप हो रहा है, ठीक है। नीचे इसके बाद आर्गन आता है विथ एटॉमिक नंबर 18, तो इसकी 1s2, ठीक, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6। तो आर्गन पे, ठीक है, आर्गन पर क्या हो रहा है, देखो आर्गन पर 3p6 कंप्लीट हो रहा है, नियॉन पर 2p6 कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं क्रिप्टॉन की बात करूं, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, इस पर जो है इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन पर 4p सबशेल जो है कंप्लीट हो जाएंगे, 4p6। इस तरीके से अगर मैं ज़ीनॉन की बात करूँ एटॉमिक नंबर 54, ठीक है, तो इस पर 5p6 जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से सॉन। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, इन नोबल गैस को, ठीक है, इन नोबल गैस को हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस लेते हैं। जैसे देखो मुझे से फॉर एग्जांपल लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हैं, लिथियम विथ एटॉमिक नंबर जो है, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये किसके बाद आ रहा है, हीलियम के बाद, क्योंकि हीलियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं 2। तो हीलियम तक तो 1s2 कंप्लीट है, तो 1s2 की जगह डायरेक्ट हम लिखते हैं हीलियम, इस तरीके से हीलियम लिखते हैं। और हमको पता है हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है, 1s2 कंप्लीट है, तो 1s2 के बाद क्या आता है 2s। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हीलियम तक गया है, तो कितना बचा 2 में से 1, तो यहाँ पर आएंगे 2s1, ठीक, इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से अगर ये हो गया लिथियम का, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम। अगर मैं कहूँ आप लोगों को मुझे सोडियम का करना है, ठीक है, सोडियम का, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर, सोडियम की एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर है सोडियम की 11,
तो देखो ये किसके बाद आता है 11, तो नियॉन नोबल गैस का 10 है और इसमें 2p6 तक कंप्लीट ऑलरेडी है। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो पहले मैं नियॉन लिखूंगा यहाँ पर, ठीक, एटॉमिक नंबर 10, 2p6 तक कंप्लीट है तो 2p6 के बाद क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे 2p6 के बाद 3s, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट मैं लिखूंगा 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गए हैं, 11 करके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बचा है एक, तो वो जाएगा 3s में, 3s बना। इसी तरह सेम आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऑक्सीजन की करनी है, ठीक है, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8। अब हम पूरा लिखते ही नहीं बैठेंगे, शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है 8। ऑक्सीजन किसके बाद आता है, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक नंबर नियॉन से तो कम है लेकिन हीलियम से क्या है ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे हीलियम का रेफरेंस लेता हूँ, हीलियम का रेफरेंस इस तरीके से, ठीक। ऑक्सीजन के लिए हीलियम का मैं क्या ले रहा हूँ रेफरेंस, तो हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गया है, ठीक है, 1s2 में, तो मैं क्या लिखूँगा 1s2 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचता है 6, तो एक जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, 2s2, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जाएंगे 2p में, 2p4 सेम एस, ठीक है। अगर मुझे सल्फ़र का करना है, ठीक है, सल्फ़र की एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर कितना है 16, ठीक। अगर सल्फ़र के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने हैं तो सबसे पहले 16 किसके बाद आ रहा है, देखो नोबल गैस आफ्टर नियॉन, ठीक है, क्योंकि आर्गन का तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा नियॉन को रेफरेंस। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और नियॉन तक 2p6 कंप्लीट है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 2p6 के बाद कौन सा आता है, 2p6 के बाद आता है 3s, ठीक है। तो 3s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो कितना बचता है, 10 तो ऑलरेडी गया है तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 6 में से 2 तो 3s में जाएगा, ठीक है, 2 कहाँ जाएंगे 3s में, और बाकी जो 4 जो है वो कहाँ जाएंगे 3p में, 3p4। इस तरीके से हम शॉर्टकट की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। सेम अगर आपको देखो, ठीक है, क्रोमियम, जैसे मुझे क्रोमियम की करनी है, ठीक है, क्रोमियम की एटॉमिक नंबर मुझे पता है 24 है, तो एटॉमिक नंबर 24 कम्स आफ्टर दिस, यानी कि फॉर एग्जांपल आर्गन, ठीक है, atomic number of these chromium's atomic number is greater than argon atomic number but it is less than krypton, so we can take the reference of argon, ठीक है, argon। और एक चीज़ पता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ तक कंप्लीट है, देखो 3p6 तक ऑलरेडी कंप्लीट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 3p6 तक, डायरेक्ट 3p6 के बाद क्या आ रहा है 4s, एक 4s आ रहा है, तो 18 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है, तो 18 के बाद आपको बचता है 19 20, ठीक है, 20, तो 2 इलेक्ट्रॉन 20 करके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, बाकी बचा 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाता है और इसके बाद 3d में, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 3d 4। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था ये जो है एक्सेप्शनल केस आता है क्रिप्टॉन की केसेस में, क्योंकि इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हम 3d में रखते हैं तो क्या होता है 3d 5 4s 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं शॉर्टकट तरीके से। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे सेकेंडियम की, ठीक है, सेकेंडियम एटॉमिक नंबर 21 की करो, सेकेंडियम के बाद फिनिडियम की करो, ठीक है, एटॉमिक नंबर 22, ठीक, कॉपर की करो, एटॉमिक नंबर 29 है, जिंक की करो, एटॉमिक नंबर 30 है, मोलिब्डेनम की आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे जितने भी रफ कॉपी उठाओ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक यह है कि आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखो यहाँ पे आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए पहले आयंस को समझना है। आयंस 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे पास जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है, जिसको हम क्या कहेंगे केटायन, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा है ना, इसको बाद डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है।
और एक होता है एन आयन, जिसपे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने से आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, मीन्स इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे 8। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे -2, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन जो कि बराबर था, इसीलिए चार्ज नहीं थे। अब तो इलेक्ट्रॉन 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, और प्रोटॉन रहा 8। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डोमिनेट कर जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट से डोमिनेट कर रहा है, तो O2 माइनस लिखते हैं। तो इनको हम बोलते हैं आयंस। इस तरीके से देखो, यहाँ पे लिथियम है मेरे पास, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3। अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ठीक है, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 में से एक लॉस किया तो कितना रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे से फॉर एग्जांपल +1। ठीक, मीन्स अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 क्या था प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना रहा 2, प्रोटॉन कितना है 3। तो प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट कर रहा है इस बार, कितने यूनिट से 1 यूनिट से, तो इसीलिए हम लिखते हैं 1+। तो इनको हम बोलते हैं आयन्स। ये कैटायन्स हुआ, ये एनायंस हुआ। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास आयनिक स्पीशीज होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको करना है। तो देखो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे Li+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, Li+2 आयन्स की। तो कैसे करूँगा मैं, शॉर्टकट तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस लिथियम कम्स आफ्टर हीलियम। ठीक है, हीलियम के बाद आता है, तो मैं पहले तो लिखूँगा हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इधर देखो, ठीक, 2s इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो यहाँ पे हो गया हीलियम, तो 2s0 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो लॉस कर दिया। ठीक है, या तो डायरेक्ट लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इसकी, वो आएंगे 2s1, 2s1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएंगे 1s, से फॉर एग्जांपल 1s2। ठीक है, 1s2। इसी तरीके से देखो यहाँ पर O2 माइनस है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ऑक्साइड्स। ठीक, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। देखो, इट कम्स आफ्टर हीलियम, तो पहले लिखो हीलियम, एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गया है, 1s को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2s से स्टार्ट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखो, पहले 8 तो ऑलरेडी होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे +2 कर दो, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी गया है, उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हीलियम, हमने यहाँ पे हीलियम लिखा। तो बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाएंगे, तो 2s में 2 जाएंगे, 2s2, और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन्स। ठीक है, इस तरीके से देखो। ठीक, अगर मुझे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैग्नीशियम Mg है, ठीक है, Mg+1, मैग्नीशियम +1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो मैं कैसे करूँगा। पहले तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एक लॉस किया है, तो एक माइनस कर दो, तो कितना रहा 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। तो ये मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कम्स आफ्टर नियॉन्स, तो पहले तो मैं नियॉन लिखूँगा, क्योंकि झंझट सारा ख़त्म हो जाएंगे, 2p तक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 2p के बाद क्या आता है 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे 2। ठीक है, तो 2 में से एक लॉस कर दिया, तो कितना रहेंगे 1। ठीक है, 3s1 आ जाए। इस तरीके से हम करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र -2, या जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रेट की बात करूँ N-3,
ठीक है, ये एक आयनिक स्पीशीज है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो नाइट्रोजन है, कम्स आफ्टर हीलियम, क्योंकि 1s लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो 2s से। ठीक है, क्योंकि हीलियम लिख दिया यहाँ पे 1s की जगह। तो यहाँ पर आएंगे, देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। अब 7 पे जो है 3 इलेक्ट्रॉन -3 मतलब एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, 3 प्लस कर दो तो कितने हो गए, 8 9 10। ठीक, तो अब इधर देखो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। ठीक है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3। तो यहाँ पे आएंगे 2s2 2p 6। ठीक, तो इस तरीके से हम आयंस की क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरह आप, ठीक है, फ्लोराइड की F- की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। ठीक है, क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, Si+4 की करो, सिलिकॉन आयंस की करो। ठीक है, you can do electronic configuration of S-2, that is the sulfide. ठीक है, you can do electronic configuration of Al+3। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है खुद से ट्राई करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में लास्ट वीडियो लेसन्स बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें हम सीखेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डिस्कस करेंगे, इसके बाद में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे।